सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार अपनों के ही निशाने पर आती जा रही है। पहले तो जिस संघ विचारधारा से बीजेपी आती है, उसी संघ के एक दूसरे अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ के निशाने पर सरकार थी और अब बीजेपी के ही एक विधायक ने अपनी ही सरकार पर एक पत्र के जरिए किसानों से वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। ये विधायक सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ही गृह क्षेत्र उज्जैन से आते हैं। ये पत्र उज्जैन उत्तर विधानसभा के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मुख्यमंत्री को लिखा है। विधायक अनिल जैन ने पत्र में कहा कि सरकार ने किसानों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी थे। बैठक में किसानों से वादा किया गया था कि लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया जाएगा, जिसके बाद किसानों ने उत्सव भी मना लिया था, लेकिन जो आदेश निकला उसमें संशोधन किया गया, वापस नहीं किया। विधायक ने लिखा कि किसान संघ ने 26 दिसंबर को उज्जैन में आंदोलन करने का निर्णय किया है और किसान हित में वो उस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए विवश है। आगे विधायक ने अपने पत्र में लिखा, आपसे आग्रह है कि किसान हित में यथाउचित निर्णय लिया जाए। ये सब किसान संघ की एक बैठक के ठीक एक दिन बाद ही हुआ। विधायक अनिल जैन ने सीएम को पत्र 15 दिसंबर को लिखा, जबकि एक दिन पहले ही यानी 14 दिसंबर को एक 3 घंटे की बैठक के बाद उज्जैन में दिल्ली जैसे किसान आंदोलन की भारतीय किसान संघ ने घोषणा की है। बैठक के बाद किसान संघ ने अपनी पुरानी एक्ट वापसी की मांग दोहराते हुए कहा कि सैकड़ों सालों से जो सिंहस्थ तंबू और टेंट में लगता आया है, ऐसा ही सिंहस्थ उज्जैन में लगे। हमारे साधु संत भी पक्के मकान में डेरा नहीं डालते हैं, पक्के मकान में सिंहस्थ मेला नहीं लगता है, इसलिए किसानों की ज़मीन छीनकर पक्की बिल्डिंगें और कंक्रीट का जंगल नहीं बनने देंगे। इसलिए 26 दिसंबर को उज्जैन के अंदर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की घोषणा की जाती है। सभी 18 जिलों की 125 तहसीलों के कार्यकर्ता अपने वाहनों में डंडा, झंडा, आटा, दाल, चावल, लकड़ी, कंडा लेकर बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचेंगे। किसान संघ की बैठक के बाद ये बताया गया। यहाँ ये भी बताते चलें कि सरकार सिंहस्थ 2028 के लिए लैंड पूलिंग एक्ट के जरिए भूमि अधिग्रहण कर स्थायी मेला सिटी बनाने की योजना बना रही थी। हालांकि किसान और किसान संघ लगातार इसका विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि विरोध की बात जब दिल्ली तक पहुंची तो अधिकारियों और प्रदेश सरकार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक मीटिंग में शाह ने यह भी पूछा कि आखिर स्थायी निर्माण करने की ज़रूरत ही क्या है। हालांकि सरकार फिर भी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ रही थी। इस पूरे मामले में भोपाल से लेकर दिल्ली और संघ संगठन और सरकार के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई, फिर भी सरकार और किसान संघ एक मत नहीं हो सके और अब किसान संघ ने अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है। हालांकि किसान संघ से जुड़े एक नेता ने कहा कि आंदोलन होगा, लेकिन उग्र आंदोलन की राह किसान संघ नहीं पकड़ेगा। विरोध प्रदर्शन और शांतिपूर्ण धरने ही इस आंदोलन में होंगे। इसके पहले सरकार के खिलाफ 18 नवंबर को किसान संघ ने घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की घोषणा की थी। हालांकि एक दिन पहले ही यानी 17 नवंबर को सरकार और किसान संघ ने एक साथ सीएम हाउस में बैठकर मामले को कुछ शांत करने की कोशिश की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे। बैठक के बाद किसान संघ ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि एक्ट वापस लिया जाएगा। वहीं इस बैठक के एक दिन पहले यानी 16 नवंबर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर गए थे। इस दौरान सिंहस्थ तैयारियों को लेकर सीएम की केंद्रीय नगरीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई। वहीं खबर ये भी आई कि किसान संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी दिल्ली में सीएम मिले हैं। तो वहीं 18 नवंबर को सरकार के आश्वासन के बाद किसान संघ ने उज्जैन में जश्न मनाया और एक रैली का आयोजन भी किया। तो वहीं शाम को उसी दिन सीएम फिर दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस बार अमित शाह से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई।
हालांकि इस जश्न और मुलाकात के अगले ही दिन यानी 19 नवंबर को जब सरकारी आदेश जारी हुआ तो फिर एक बार किसान संघ ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया। किसान संघ का आरोप था कि नगरीय विकास विभाग ने जो आदेश निकाला वो गोलमोल आदेश था और सरकार ने एक्ट वापसी का आश्वासन दिया था, जबकि आदेश में जो संशोधन किया गया है उसमें केवल किसानों को उलझाया गया है। और इसके साथ ही संघ ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। इसके बाद 14 दिसंबर को एक बैठक के बाद 26 दिसंबर को बड़े आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा कर दी गई। हालांकि अब सवाल तो ये भी है कि सरकार के ही समर्थन वाले संगठन और अपनी ही पार्टी के विधायक को सरकार अपनी नीतियां समझाने में नाकाम क्यों हो रही है। खैर, देखने वाली बात है कि किसानों के इस आंदोलन के पहले कोई डैमेज कंट्रोल होता है या फिर इस बार किसान बीजेपी विधायक के साथ सड़कों पर उतरेंगे।